कि जब इलेक्शन हुए थे और हमें ये न्यूज़ मिली कि एक मेयर इंडियन बैकग्राउंड से जब यहाँ पे आ रहे हो और यहाँ पे मेयर बन रहे हो, तो ऑफकोर्स जो खुशी आपकी फैमिली में होगी वो तो डबल ही होगी, बट हमें भी इतनी ही खुशी हुई थी ये जान के कि यहाँ पे कोई मेयर बना है। तो लेट्स टॉक अबाउट द जर्नी। But did you face any challenges in between कि multicultural community है यहाँ पे, पर in some way अब जब फेस्टिवल कर रहे हो यहाँ पे there are some challenges you would have faced it। एक काउंसलर का क्वेश्चन है, जैसे आपने बोला था इन बिटवीन कि आप काउंसलर के पास जाके हेल्प के लिए जैसे इवेंट करते हैं तो उसमें आप हेल्प के लिए जाते थे। हाउ डू यू फील नाउ कि आपके पास कोई अगर कोई आ रहा है एज ए थर्ड पर्सन या एज ए इवेंट पर्सन, व्हाट डू यू फील एज ए काउंसलर टू देम? एज ए मेयर की बात करें तो मेयर का क्या रोल है आपका काउंसिल में? आपने बोला कि यू आर इन्वॉल्विंग इन दिस जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं आपको स्टेट गवर्नमेंट फेडरल गवर्नमेंट, उसमें आप अपना इनपुट करते हो। डू यू माइंड इफ आई आस्क कि क्या क्या प्रोजेक्ट अभी यहाँ पे गवर्नमेंट में चल रहे हैं? वेलकम और निजी की आवाज़ आप तक। आज जिस शख्स से मिलने जा रहे हैं वो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में विक्टोरिया में एज ए मेयर इलेक्ट हुए हैं। वो हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि हमें ये मौका मिल रहा है कि हम इनके साथ बैठ के उनसे इंटरव्यू और क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। आइए जानते हैं और मिलते हैं प्रदीप तिवारी जी से। प्रदीप तिवारी एक बिजनेसमैन है यहाँ पे, एक काउंसलर रह चुके हैं एंड नाउ मेयर की पोजीशन होल्ड करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रदीप जी, आपको बहुत बहुत बधाई हो कि आप एज ए मेयर यहाँ पे विक्टोरिया में, और सबसे बड़ी बात तो इंडियन हेरिटेज में सबसे पहले इंसान हो जो एज ए मेयर इलेक्ट हुए यहाँ पे। तो थैंक यू फॉर कमिंग फर्स्ट ऑफ ऑल निजी की आवाज़ आप तक में। वी आर वेरी ऑनर्ड टू हैव यू ऑन दिस स्टेज। थैंक यू एंड थैंक यू टू योर ऑडियंस एज वेल। मुझे बुलाने के लिए बहुत खुशी मिल रही है यहाँ पे होके, एंड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट लॉट्स ऑफ थिंग्स। लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट एंड अगेन थैंक यू फॉर दैट ऑनर। इट्स प्रिविलेज टू बी हियर एंड अपने कम्युनिटी का फर्स्ट मेयर बन के मुझे जितनी खुशी मिलती है आई थिंक औरों को उससे ज्यादा ही मिलती है। सो इट्स वेरी हैप्पी टू बी एवरीवेयर। आई एम वेरी हैप्पी टू बी एवरीवेयर एंड वी आर वेरी हैप्पी टू सी यू दैट यू आर अ मेयर। जब हमें न्यूज़ मिली थी, लेट्स गो बैक इनटू द इलेक्शन साइड, कि जब इलेक्शन हुए थे और हमें ये न्यूज़ मिली कि एक मेयर इंडियन बैकग्राउंड से जब यहाँ पे आ रहे हो और यहाँ पे मेयर बन रहे हो, तो ऑफकोर्स जो खुशी आपकी फैमिली में होगी वो तो डबल ही होगी, बट हमें भी इतनी ही खुशी हुई थी ये जान के कि यहाँ पे कोई मेयर बना है। तो लेट्स टॉक अबाउट द जर्नी। प्रदीप जी, जो आपने यहाँ पे जर्नी ऑस्ट्रेलिया में आए कब से शुरुआत हुई और यहाँ तक कैसे पहुँचे आप? वेल, मेरे फादर आए, मेरे मदर फादर जी कुछ ऑलमोस्ट 40 years back, late 40 years 40 years back. Wow, so I think 1987 my father came to Australia. He came on a skilled migrant visa. वो मैकेनिक का काम करते थे and he joined a couple of jobs, but Toyota factory में वो उनका main night shift job मतलब लगी थी उनका, and he was supporting his family, my mother and my 3 sisters basically for a long time. And उन्होंने मेलबर्न का first Indian grocery store open किया 1991 में, and that was the first Indian grocery store, भारत ट्रेडर्स करके। आज भी है वहाँ पे, आज भी फैमिली बिजनेस अभी भी चलता है। वो तब मेलबर्न का विक्टोरिया का ओनली ग्रोसरी स्टोर रिटेल स्टोर होता था जाने के लिए। सो देयर रन दैट फैमिली बिजनेस हम लोग चलाए वहाँ पे काफी टाइम तक। आई गॉट इन्वॉल्व विद द लोकल कम्युनिटी दे। जब मैं आई थिंक आई स्टार्टेड कॉलेज आई थिंक 2002 or 3, my father fell a bit ill. He fell sick, so he had a kidney transplant basically. I inherited the business, so I had to take over all of a sudden. अचानक से बिजनेस आ गई थी, मतलब ना कुछ ऐसा एक्सपीरियंस नहीं था, just whatever mom and dad had taught and they said कर लोगे, so you know I jumped into it and you were in the college at that time? I just started my first year of college in that time, so I didn't particularly have interest in the business. मुझे ऐसा शौक नहीं था कि grocery store है। I had interest in computer engineering. I actually done a computer systems degree from Victoria University. But when I took on the business, when I took on the role, I developed an interest. I developed an interest in especially customer service, and ये आगे जाके मेरे बहुत काम आया था. But that was my fundamental underlying role was customer service, and I thought business तो आ गया, let's grow it. I grew it into other stores, into other
areas of Melbourne into wholesaling, and at all times it was always customer service. It was always about how we can make the customer happy. Going some further in time, local council I approached to do festivals like Holi and Diwali. हम लोग का होली festivals, दिवाली सबसे festival, बड़ा जो फेस्टिवल होता सबसे है बड़ा फेस्टिवल्स फुटस्क्रे में हम लोग स्ट्रीट पे मनाते हैं. आज भी वो होता है हर होली पे. इट्स द लॉन्गेस्ट स्ट्रीट फेस्टिवल इन ऑस्ट्रेलिया. Yeah. 8 से 10 हज़ार लोग आते हैं. एंड द बिगेस्ट और द बेस्ट थिंग अबाउट इट इज इट्स frequented mostly by non-Indians. So wow, that was the question I was going to ask you कि 8 से 10,000 इंडियन पॉपुलेशन है या मल्टी कल्चर? नहीं, एक्चुअली इंडियन कम्युनिटी बहुत कम है, बिकॉज जो एरिया से मैं हूँ मैरबेनोंग फुटस्क्रे जैसे आपने बोला, वहाँ पे ओवर टाइम इंडियन कम्युनिटी चली गई वहाँ से. Exactly, because when we were student we used to live there. Still remember that. Yes. That's so everyone used to use that area as migration purposes. Yeah. Students आते थे, new immigrants आते थे, rent करते थे 2-4 साल, and then they would move out. Yeah. And they moved to other areas of Melbourne, Wyndham, Tarneit and all this. Yeah. Melton, Yeah. etc. वो चले गए. हम लोग के लिए वैसे हम लोग मतलब हम लोग के शॉप के लिए, फैमिली के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि अब हम लोगों ने ये फेस्टिवल शुरू कर लिया है, शॉप्स वगैरह है, बट कम्युनिटी तो चली गई है यहाँ से धीरे धीरे, एंड फ्यूचर में भी और इट विल गेट अ लॉट लेस. सो दैट वाज माय फर्स्ट रियली अवेकनिंग कि लोकल कम्युनिटी जो यहाँ की ऑस्ट्रेलिया इज अ मल्टीकल्चरल प्लेस, द मोस्ट मल्टीकल्चरल प्लेस आई वुड से इन द वर्ल्ड, एंड आई सेड let's involve them, let's teach them what we celebrate. Holi, Diwali, Ganesh Chaturthi, all these festivals we used to do. आपको पता हम लोग के festivals best हैं, they're the most colorful. हाँ, लंबे चलते हैं, colorful है, जो dresses पहनते हैं, फूल तोड़न वोड़न ये सब होता है, बहुत colorful है. So non-Indian Western लोगों को ये चीजें बहुत पसंद है, उनके culture में ये है नहीं. But did you face any challenges in between? क्योंकि चलो I can definitely relate कि multicultural community है यहाँ पे, but in some way अब जब festival कर रहे हो यहाँ पे, there are some challenges you would have faced it. Many challenges. Sure. आप जो ये पूछ रहे हैं ना, सबसे पहले जब होली का एप्लीकेशन मैं अपने काउंसिल में सबसे पहले बार करने गया तो I mean in English they asked me after I submitted the application, they looked and I still remember that conversation. वो 4-5 officers बैठे थे मेरे साथ पे, so said you want us to allow you to do a street festival where you will throw powdered color, dance on the streets, eat and drink, and this was the application. Why would you do that? They're like we cannot permit this because this is going back into the early 2000s. अभी ये western suburbs में भी शुरू हुआ, इंडिया में बहुत बाद में शुरू हुआ. This was a new concept for a western council. So I actually worked, it took me 2 or 3 years to convince them how to do it. The way we done it, हम लोग अपने शॉप के फ्रंट पे ये साइड स्ट्रीट्स में छोटी होली मनाते थे, उनको बुलाते थे, दिखाते थे ऐसा है. When they saw it's safe, it's fun, children love it, elderly love it, then slowly from there it grew. So for 2-3 years it was a big challenge, big problem. Funding तो बहुत दूर की बात, परमिशन भी नहीं देते थे वो कि ऐसा कुछ आप ऑस्ट्रेलिया में करो, ऊपर से वो इंडिया में that time जो वीडियोस आता था कि साफ नहीं है, कीचड़ गंदगी ये सब ना, so they were very particular here. So I'm sure we showed them that we can do it safely and playfully. आज तक कोई ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ. It's been going on for over 10 years now. And the best thing was after that, as I mentioned, कि local लोगों को कैसे कैप्चर किया जाए ना. So we actually got the council's help through library programs, through other programs to educate them कि होली क्यों मनाते हैं, दिवाली क्यों मनाते हैं, गणेश चतुर्थी क्या होता है. हम लोग के शॉप्स में पूरे वॉल पे वो मिट्टी के गणेश लगते थे गोरे, वो फैसिनेटेड कि ये लोग ले जा रहे पानी में बहा दे रहे, like what is this. So उनको education and that cultural experience was very awakening for them, and they celebrate, they actually party as hard as us, and they're very culturally appropriate and sensitive to वो ऐसे नहीं कि वो आके वो पीप आके कुछ ऐसे करके ना, not like that. They were very reciprocal. They appreciated that we were educating them and allowing them to be part of our culture. So that's where it grew from. Actually I had customer service background. I approached the local community, तो उनको भी लगा कि हाँ कोई मतलब ये लोग इंडियन है, हम लोग को बोल रहा है आके सेलिब्रेट करो, दिवाली भी मिठाइयाँ शेयर करो. उनको हम लोग कपड़े भी ये कुर्ता पैजामा साड़ी कपड़े सब गिफ्ट कर देते थे. It started as a small community. From there I got all the businesses in the area involved, and I started what we call the West Footscray Traders Association. आधे stores वहाँ पे तब इंडियन थे, आधे stores non-Indian थे. Sorry, West Footscray Traders Association. It's like That's a your business. Okay. No, that was a business association. So it was a collection of every store in West Footscray, about 31 shops. So they all were collaborating. So I incorporated that. I became the president of that. Yeah. And they were all members of it. So चाहे वो butcher हो, चाहे वो video library वाला हो, the laundry
the IGA, everyone, I got them together. That itself was a bit of a challenge because उनको शुरू में एक्सप्लेन करना एंड समझाना कि व्हाट वी ट्राइंग टू डू हियर. हाँ, तो मुझे फिर समझ लगा कि they're all interested about one thing, connecting locals to their businesses. वो business वाले थे, वो उनको भी लगता था कि ये marketing है, and this might be a good way. Festivals are a good way of connecting people, intercultural, दूसरे culture के लोगों को आप समझा सकते हो. So they also merited it, and what I did for them was in return कि होली दिवाली तो मैं कर ही रहा था. I could say a lot of them were, they used to look at me like तुम होली दिवाली कर रहे हो, but हम लोग के लिए क्यों नहीं कुछ करते हो ना. So then I expanded that event is an event, चाहे वो होली हो दिवाली, as long as you're culturally sensitive कि किसी मतलब कुछ भी ना, you're not hurting. So expanded that into Easter, Christmas carols, Halloween. It took me a little bit of education. सीखना पड़ा कि क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो. I got the local church groups involved. So जो उन लोगों को पसंद था, when I say उन लोग, the Westerners. So this was a very big thing for them because they saw an Indian doing a Christmas carols or an Easter event. Yep. So, and they were very happy that I'm keeping everyone in the community in mind because it was a very big Christian Catholic region over there. The demographics of Maribyrnong were mostly Australians, white, or Vietnamese people. This was the biggest population there. So, and they were very happy. They were like, well, आप अपना भी कर रहे हो, you're inviting us, you're doing ours for us, जो कि कोई कर नहीं रहा है. And the challenge again became when council saw that these guys are doing their own festivals, and we were actually making the council look bad because we were doing these events without council assistance. क्योंकि मेरे मन में वही था, वो 2-3 साल जो ये लोग फंड नहीं किए. So I used to get these businesses to contribute. They would all sponsor, and as I said, half Indian, half non-Indian, but everyone would कोई $500, कोई 1000, कोई 2000. Whatever the helps you Whatever the help, but and we found between 30 businesses and sponsors, we could do it by ourselves. Yeah. It became harder every year because things got expensive and all. Then the 3rd, 4th year, I invited council to come along, and they came to the party and they said, "You're doing a good thing. You've got a traders association. Now we'll help you." So that's how that started. But as I got into events, तो ongoing चलते रहा. And then I was like, how do I improve the area? How do I promote more things? Every step of the way, I always face challenges from council. They are very red tape and by the book. ये नहीं कर सकते हो, ये करोगे तो ये हो जाएगा. Or the Indians will mind, or the Vietnamese will mind. And I used to tell them, no one will mind. Everyone is together in this. आप करके तो देखो, they'll actually like it. So that used to frustrate me a lot. कि जो red tape है बहुत ज़्यादा है, and when I used to see them wasting money in other areas on unnecessary things, whereas here we're building community and they wouldn't be happy to spend on money. So that used to irritate me. And then I made a very good friend in council. She was actually a 3-time mayor in Maribyrnong, and she worked in council for 16 years. Her name was Sarah Carter. She was very highly regarded in that area and around Victoria. She was the first female in Victoria to be mayor 3 times. Sadly, she passed away last year. So no, thank you. She was a good friend. She got me into this, saying that you are doing good things for the community, and I would like you to run for elections, and you'd be really good in council with us if you work alongside with us. And for many years we used to joke about this, and I would say, I'm not a politician, don't get me involved in this. Eventually, when I used to come to her and say, look, this is very frustrating, council's not, and she's like, this is why we need people of like-mindedness. And then I thought, ये तो Indian भी नहीं है, ये गोरी है, दोस्त council के through ही बनी है, ये इतना push कर रही है, there has to be something. She's supporting and encouraging. Let's try. She's saying she's going to help all along the way. And she did. Before she passed away in August last year, she wrote my campaign notes, my opening speeches. Wow. She would go around taking me to sports club, teaching me how to campaign. She did a lot of help to get me up at August, and actually the election was in October, November. Yeah. So that main time when she actually left, I actually gave up. I didn't want to do it anymore because I got so panicked and scared, and मुझे लगा नहीं, because she was like a mother figure, guiding me. And then शुरू होने से पहले, when you lose that batch at her funeral, partner who is actually also from India, is a pilot, Indian but he's based in Australia, and her mother, they just came up to me and they said, we hope that you're still continuing, because it was her dream to see you in a councillor position, and I said, chalo, she's given me this much respect. I didn't have any hope. By that time I lost all hope, but I said, she's brought me this far, let's see it up, I'll try my best, I'll give it my best shot. And that's how the councillor journey started. That's one of the reasons. The other there's
three reasons, I'll tell you. That's one reason. That was a help I got to get into it. Yeah. But even if you rewind back two more things, two more issues before that. One was many years ago, my father we had like, we knew a lot of the counselors being in business, and my father would always complain, वो हमेशा बोलते थे ये counselor ने ये नहीं किया, वो किया, and I'd get frustrated. मैं बोलता था वो नहीं किया तो आप लड़के बन जाओ ना, आप counselor बन जाओ, इतना क्यों complain कर रहे हो हमेशा कर. And then he told me one thing that time, I don't remember how old I was, but उन्होंने मुझे बोला कि नहीं, हम लोग इंडियन है, हम लोग ये सब सोच नहीं सकता. This is politics and counselors and mayors and MPs. This is leadership roles. हम लोग we are not made for the weak arm. We work, we pay tax, we're hard workers. But हम लोग वो सपने नहीं देख सकते. So मुझे लग रहा था कि आपके बैकग्राउंड में कोई पॉलिटिशियन है, इसलिए you have that leadership quality. कोई politician नहीं. Actually, we come from probably, I was the first son in my family to get a degree. So Really? Wow. So and after my sister, I was the second person basically, but first son my entire family to get a university degree. So where we come from in India, Banaras, as I mentioned, it's a small remote place. It's a very rural place, गाँव है basically. Yeah. वहाँ से बहुत कम लोग निकलते हैं. My dad was lucky enough to get leave from there to come here, but it was quite back then illiterate in terms of English and things like that. So कुछ ऐसा कोई background, कुछ भी ऐसा नहीं. That was absolutely nothing. And then when my dad said this, it actually hurt. It actually hurt कि why is he saying this? Because मेरे friends वो Vietnamese वगैरह होते थे, and their parents, वो counselor बन जाते थे, MP बने. So I'm like, how come they can do it and we can't? Why is he saying this? So this always used to play in my mind, and he was like, it'd be good, अच्छा होगा अगर हो सकता, but he was like, हम लोग ये सपने नहीं देख सकता, so he discouraged, and not that I ever wanted to, but I still remember, and I told him many years later that आपने ये बोला था, and I wanted to prove that. That was, I think, first thing. And third thing I've told you, which is my friend Sarah, she was in between, and this, maybe a little bit political, but in between what I found as I got involved with the Indian community more. Yeah. मैंने actually फुचके में तो किया है, मैंने बाहर भी, मैंने टानिट में पहला होली मेरा ही था, विंडम में होता था, मैंने टानिट की community reached out to me, I think 2000 and maybe 12-13 back then कि विंडम is getting big, हम लोग की community चाहते थे, so Williams Landing, टानिट, मैं वहाँ भी events कराने लगा, events ही था, experience था ही, people would say it, and I got involved, and I used to contact because the council will only fund one event, so मैं state government, federal government, as I got involved with the governments, I realized one thing that, and I'll summarize it basically, the politicians saw us, our community, our Indian community, as votes. This is the feeling I got. मैं तो फिर भी, I've spent a long time here, I grew up here, studied here, I considered myself, but even when I was speaking to them, I felt like कि वो ऐसे देख रहे हैं कि जैसे you're good for votes but not good to lead. तुम लोग lead नहीं कर सकते हो. You keep on doing your events, you keep on doing this, हम लोग fund करते जाएंगे, votes हम लोग के पास आना चाहिए. This is the feeling I got, and this always used to irritate me because मैंने कभी भी council level पे जाना चाहा or anything like that, they would never be supportive. That in fact in many places they would laugh, and I met a lot of other people outside in the circle who were trying their hardest to be in these roles and still are, and this is going back 10 years ago, and they would never have a chance. I will come back to that point because definitely we will discuss and touch on that base that people are going for the election, but let's talk about that later on because I'm really interested to So fast forwarding in, if you pass those three, I've come beyond that, and then after that point when Sarah's family said she really wanted, I gave it my best shot. I went door knocking. I did everything you can in the campaign. Means social media, I flooded it with videos, and I had lots of challenges, I'll tell you, in door knocking because I've never done that before. I'd never gone into someone's door, knocked and हाथ जोड़ के ना वोट मांगना पड़ता. एक दो वैसे भी हुए थे, they slammed the door. एक दो ऐसे हुए थे, you were from Labour Party, flyer फाड़ के मुंह पे फेंक दिए थे. So it was nerve-wracking. It is embarrassing sometimes as well. You have to swallow your pride because आप किसी के घर पे जा रहे हो कुछ मांगने के लिए, so you have to. And then I was like, मैंने तो ठान लिया था ये करना है, चाहे जो भी whatever comes in your way, it doesn't matter. जो फाड़ के फेंकता भी था उनको भी thank you, have a nice day, and next door पे चल जाओ. But luckily because of my involvement in the local community, I didn't get a lot of that. मैंने कुछ other candidates से पूछा, उनको तो गालियाँ वालियाँ भी पड़ी, मुझे वो नहीं पड़ा. So I was like, चलो उस level पे मैंने नहीं पहुँचा. So but I mean, as I told you, if I know you're going to ask about later on, but I can tell you one thing I got as an Indian knocking on doors of Western people, white people, was like, वो जब ये देखते थे वो कहते थे कि जो जानता था वो तो चलो ठीक, जो नहीं जानता था वो पूछता था, so you're Indian,
are you a real estate agent, are you a developer, do you own a college, you know, मतलब वो they try to find out what's my interest in this. Yes. How is this going to personally benefit me, my family, or my business, which had nothing to do with any of it at all. Absolutely, yeah. So, and that actually hurt. That was very hurtful because I've grown up here. I consider myself part of Australia, Melbourne, and for people to ask me that क्योंकि आप इंडियन हो तो ये होगा ना, and I was like, this is a level of racism that I could not understand, but also, you know, I could not understand but understand at the same time. I could not understand it because it was against me. Yeah. I could understand it because I know it was happening in the wider community. Yeah. Wyndham, Melton, all the other areas. So I know what they were talking about, but they would not tell me कि why they were judging me on this. वो बता नहीं रहे थे, but उनका underlying message क्या था मुझे समझ आ रहा था. So, but again, even I passed that barrier because मैं उनको बताता था कि नहीं, I'm not a college real estate, I'm none of the above. In fact, मैं अपना अच्छा खासा business छोड़ के जो मुझे बहुत पैसे देता था, I'm going on a very low counselor, you know, wage just because I want to serve the community. I want things to do in the community, not just my local community. Yes, I have the Indian community on one shoulder. I have the Indian community on Australian community on the other shoulder. I will represent both because my heritage is from India, so I will work for both in my role. But however, it's everything is about community. Nothing's got to do with me building buildings or starting colleges or anything like that. वो तो मैंने कभी सोचा भी, जब तक तुम लोग बोले नहीं तो मुझे तो वो माइंड में भी नहीं आया था. So, and this is what I have already done, and this is what I want to do. I would clearly explain to them that this is my, you know, priorities, my goals. This is what I would like to achieve. And always about connecting people together, whether it's through events, whether it's through businesses, or however it was. And I think they saw merit in that. Not I think, they definitely did because I won. So Wow, that's a big achievement though. Throughout the career, of course, you had that hurt moment as well, as you told me. एक काउंसलर का क्वेश्चन है, जैसे आपने बोला था इन बिटवीन कि आप काउंसलर के पास जाके हेल्प के लिए जैसे इवेंट करते हैं, तो उसमें आप हेल्प के लिए जाते थे. हाउ डू यू फील नाउ कि आपके पास कोई अगर कोई आ रहा है एज ए थर्ड पर्सन या एज ए इवेंट पर्सन, व्हाट डू यू फील एज अ काउंसलर टू देम? मैं अपने आप को ही बोलूँगा, I'm actually very helpful because I have been through that journey. तो जब आप खुद उस चीज़ से गुजर चुका हो ना, तो मैं उनको सारी जानकारी देता हूँ, सारा इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि आपने ये करना है, यहाँ अप्लाई करना है, ये फॉर्म भरना. I actually, what I do, and I mean even with your viewers, if anyone is of the mind to do an event, I say to them, आओ मिलो ऑफिस में बैठो, मैं सारा प्रोसेस एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि मुझे वो नहीं मिला था. वो it was very hard. I had to go through different departments, and this is the biggest reason why people don't do it, because they don't know where to go to help. मतलब किससे मदद मांगे, किससे. So I actually tell people, if you've got an idea and it's a good idea, come and sit down with me. आधा घंटा, एक घंटा, I'll listen to you. I'll explain to you if your event is stuck anywhere. नहीं, well, firstly, if you can do the event, or if you can't do the event, and what's the process, what's the procedures, कहाँ apply करना, council से funding लेना, government से funding लेना, कहाँ से ना, I'll explain to them the whole process. So, and I appreciate people when they come because it is a big thing. It's not a small thing wanting to do an event because you have to spend money, time, you know, you lose people, friends along the way. I mean, in my whole career of doing events and this counselor stuff, I've lost family, I've lost friends because of time that I was not able to, you know, you're not able to allocate the time exactly. And I don't mean that they passed on. I mean that I don't speak to them because of, you know, just gaps, because I got so focused into that. So if someone comes up to me, I really respect them कि हाँ आप मतलब हौसला दिखा रहे हो, I'll help you with whatever I can. Wow. So अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो definitely you can contact to Mayor Pradeep Tiwari. Absolutely. As a mayor की बात करें तो मेयर का क्या रोल है आपका काउंसिल में? जी, मेयर का जस्ट मेरे काउंसिल, आई मीन ऑल ओवर ऑस्ट्रेलिया सबका सेम ही रोल होता है. मेयर इज बेसिकली द फेस ऑफ दैट सिटी. तो वहाँ पे जो भी हो रहा है, एनीथिंग टू डू विद मीडिया, न्यूज वगैरह ना, वो आपके ऊपर आ जाता. जो अच्छी चीजें हो रही हैं, जो बुरी चीजें हो रही हैं, सब कुछ यू आर द फेस ऑफ दैट. यू हैव टू रिप्रेजेंट दैट एंड यू नो यू हैव टू अश्योर जो आपके सिटी में जो लोग रहते हैं उनको अश्योरेंसेस देने पड़ते हैं कि सब ठीक है या नहीं ठीक है, डायरेक्शंस देने पड़ते हैं. दैट्स वन पार्ट, दैट्स द बिगेस्ट रोल आई गेस, द फेस ऑफ द सिटी. फिर पीछे स्ट्रेटेजिकली काफ़ी सारी चीज़ें हैं. डेली मिनिस्टर से मिलना पड़ता है, यू नो, टू एडवोकेट फॉर थिंग्स दैट यू वांट फॉर योर सिटी. जैसे काउंसिल्स आर रन विद गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड फेडरल गवर्नमेंट फंडिंग, जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, तो डेली उनसे मिलना पड़ता रहता है. जो पूरा सिटी का फ्यूचर स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है, रोड्स वगैरह कहाँ जा रहा है, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर जा
आ रहा, उनको डेली मतलब वी आर डिस्कसिंग दैट डेली, उस पर अपना इनपुट देते हैं। जो दूसरे बाकी और काउंसलर्स हैं, वीक में 1-2 बार हम लोग मिलते हैं, मीटिंग्स होता है, उनसे शेयर हुआ जाता है। एंड देन वंस अ मंथ और ट्वाइस अ मंथ हम लोग के मीटिंग्स होता है, जिसमें हम लोग वोटिंग करते हैं कि ये आइडियाज, ये प्रपोजल आया, ये बिल्डिंग बनना है, ये लाइब्रेरी बनना। देन वो सारे बैठते हैं एंड देन वी वर्क ऑन दैट कि हाँ ये होना चाहिए। नहीं तो एज अ मेयर आई लीड दैट मीटिंग, मतलब मैं उसको डायरेक्शन देता हूँ। एंड मोस्ट काउंसिल्स ऑनलाइन है अभी, यू कैन वॉच दोस मीटिंग्स, आप देख सकते हो उसे। मैंने ऐसे जब मैं मेयर बन गया तो मैं बैठ के पुरानी वीडियोस देखता था कि लोग कैसे करते हैं, कैसे मीटिंग्स डायरेक्ट करते हैं। सो दैट्स बेसिकली द रोल ऑफ मेयर। एंड हाँ ऑब्वियसली इवेंट्स पे जाना, अपने कम्युनिटीज को रिप्रेजेंट करना। सो काफ़ी हेक्टिक रोल है, फुल टाइम है। मुझे लगा 5 टाइम होगा, बट एट द मोमेंट मैं 7 डेज कर रहा हूँ। सो बिकॉज इवेंट्स भी है, इवेंट्स भी है, वो सब ऑफिस वर्क भी है एंड ऑल ऑफ दैट, बट इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। मुझे मतलब अभी 6 महीने हो गए, आई एम कमिंग अप टू माय 7th month एंड इट्स बीन वेरी insightful and very enlightening, and I'm actually very happy कि मैं यही बोलता हूँ, एक शोल्डर पे अपने वेस्टर्न कम्युनिटी, एक शोल्डर पे अपनी इंडियन कम्युनिटी को लेके घूमता हूँ। I have a blast actually, it's really good. परफेक्ट। मैं जी एज ए आप जैसे आपने बोला कि यू आर इन्वॉल्विंग इन दिस, जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं आपको स्टेट गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट, उसमें आप अपना इनपुट करते हो। डू यू माइंड इफ आई आस्क कि क्या क्या प्रोजेक्ट अभी यहाँ पे गवर्नमेंट में चल रहे हैं? हाँ देखिए, मतलब आई थिंक जो मेरी सिटी, मेरा एरिया, इट्स probably one of the luckiest in Victoria because we have got some of the biggest projects. The biggest projects that we've got, the two of the biggest projects in Australia at the moment is one is the Footscray Hospital, which is actually opening उसका hospital का October में this year. That is, if not Australia, then Victoria's largest hospital it will be. And it's a fantastic facility. मैं काफी बार site tours वगैरह कर चुका हूँ. And जो मतलब council is responsible for उसके आसपास जो roads, parking ये सब है ना, that is all under our control. जितने भी residents रहते हैं, तो it's काफी heavy project है. So उसमें हम लोग का काफी input है, but that is one of the biggest. I think it was 15 billions or something like that. It's one of the biggest projects in Victoria. It will be fantastic जब खुल जाएगा. So we will have ease for everybody. Yes, we'll have a big influx, but that is probably the biggest. The second biggest is, as you would know it, and आपके viewers को, Westgate Tunnel project है. Yes. So Westgate Tunnel project. It's been urges, but वो भी अक्टूबर नवंबर में खुल जाएगा, और उनके मोस्टली सब ओपनिंग एंट्री पॉइंट्स वही हैं within Maribyrnong, Jarraville वगैरह पे हैं, वहाँ पे जो चिमनी स्टैक्स हैं. So they're two of the biggest ones, but within council itself काफी सारे ऐसे और बहुत projects हैं. हम लोग के council we are working on a project called Creative West, जो Melbourne Exhibition Centre अपने सिटी में ना, उसके बाहर this will be the biggest exhibition art centre in the western suburbs. So 1,000 seat, 1,000-1,200 लोग का मतलब sit down arts theatre है, function space basically. So अभी actually western पूरे western region में आप सिटी से लेके आप वेरबी या मेल्टन कहीं भी चल जाओ, ऐसा कोई बड़ा आर्ट स्पेस थिएटर नहीं है. आपको या तो सिटी जाना पड़ता है, जितने भी हम लोग के वो कोई भी बॉलीवुड शोज या कुछ भी होता है सब सिटी में ही जाता है. एवरीवन हैज टू, क्योंकि और कोई स्पेस नहीं है. हाँ, जिलोंग में बना अभी, बट जिलोंग अगेन इज वेरी फार. सो वी आर बिल्डिंग दैट इज अ $200 million project. So that is one of our biggest projects. मतलब ऐसे बहुत सारे मतलब चीजें आ रहे हैं, but I see जो अगला 10 साल मेलबर्न सिटी, मेलबर्न से लेकर और बाहर तक इतने सारे इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड्स, ब्रिजेस वगैरह बहुत सारे कुछ चीज़ें आ रहे हैं. दैट आई थिंक पीपल विल बी हैप्पी, बट ऑल्सो मे बी थोड़ा कंजेशन भी आएगा बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चर ब्रिंग्स पीपल. हॉस्पिटल की वजह से वी आर सीइंग कि नेक्स्ट 2-3 साल में 20-30 हज़ार लोग और भर जाएंगे उस एरिया में. सो दैट इट विल बी कंजेशन. सो वी हैव द जॉब ऑफ ट्राइंग टू मेक मोर रोड्स, मेक बेटर रोड्स वगैरह, वो सब प्रोजेक्ट्स तो है ही. बट हाँ, डेफिनेटली देयर इज अ वेरी इंटरेस्टिंग projects coming in, and again आपके ऑडियंस को अगर कभी भी वो चाहें वो आके मिल सकते हैं. I can give them a whole rundown on a lot of other projects, you know, some that they may be interested in. Hospital का करके मुझे इतने सारे nurses contact करते हैं jobs के लिए, and we actually have a corridor. So if you're a nurse here, उनके 2000 opening कुछ ऐसे आए हैं. So if you have got that, I can certainly help them push their resumes and connect them to the HR in the hospital team. So you know, if अगर कुछ ऐसे jobs वगैरह कुछ हैं लोगों को चाहिए, they can also connect with me. Wow. So the jobs opportunities भी बढ़ेगी, so which is a good thing for the community. It's a rare question that I'm going to ask you. जैसे आप काउंसिल में आए हो, पॉलिटिशियन हो, लोगों से उम्मीद होती है कि क्या चाहिए होता है मुझे पॉलिटिशियन से. आपकी क्या उम्मीद है कम्युनिटी से, कि आपको क्या चाहिए कम्युनिटी से? मुझे कम्युनिटी से क्या चाहिए, मुझे अपनी, अगर इंडियन कम्युनिटी की बात कर रही हो और जनरल के मतलब इन जनरल मुझे
सपोर्ट ऑलरेडी मिल चुका जी। है, अगर उनके सपोर्ट के बिना मैं आ नहीं सकता था, सो आई हैव द सपोर्ट। अब मुझे उनसे अंडरस्टैंडिंग चाहिए कि जो डिसीजंस मैं लेता हूँ, जो काउंसलर डिसीजंस लेता हूँ, वो दैट विल बी द बेस्ट फॉर द होल कम्युनिटी। बट अभी भी सपोर्ट चाहिए, बिकॉज एनी डिसीजंस वी टेक एज काउंसलर्स वो हम लोग को कम्युनिटी से कंसल्टेशन करके करना पड़ता है जी। उनसे सपोर्ट क्या चाहिए मुझे, जो मैंने अभी तक इतने सालों में देखा कि हर काउंसिल, चाहे वो विंडम मेल्टन कहीं हो ना, वो सब कंसल्टेशन करते हैं, बट लोग अपना फीडबैक नहीं देते हैं जी। किसी भी प्रोजेक्ट में, चाहे वो हॉस्पिटल हो गया या क्रिएटिव वेस्ट हो गया या कोई नया आर्ट सेंटर हो गया, वो अपना फीडबैक नहीं देते हैं, बट हर काउंसिल रिलीज करता। मैं एक्चुअली इतना हैरान था देख के कि जैसे हॉस्पिटल का फीडबैक में 40 लोग ने फीडबैक दिया, अब 1 लाख लोग रह रहे हैं वहाँ पे, अब 40 पीपल आर गिविंग फीडबैक। आप सोचो वो रेशियो कहाँ आ गया ना। सो वो सपोर्ट चाहिए कि जब भी कोई काउंसिल एंगेजमेंट के लिए, कंसल्टेशन के लिए करता, आप उसको भरो। वो मेनी लैंग्वेजेस में अवेलेबल है हर काउंसिल में। अगर नहीं है तो आप काउंसिल में जाके बोल सकते हो कि मुझे हिंदी पंजाबी ट्रांसलेटर चाहिए, वो हेल्प कर लेंगे। थोड़ा तकलीफ होता है कि अपना टाइम देना पड़ता है, बट जब सबके व्यूज होता है ना, तो बेस्ट जगह तभी अच्छी बनती है, और अलग अलग लोगों का व्यूज लोगे, दैट्स व्हेन द बेस्ट आउटकम कम। सो ये हेल्प चाहिए मुझे कम्युनिटी से। अगर जो भी आप व्यूअर्स देख रहे हैं ना, जब भी कभी कंसल्टेशन एंगेज, और अगर आप कभी देखो कि नहीं हो रहा वो चीज़, कि कोई बड़ा प्रोजेक्ट या कुछ गलत हो रहा, उस पर भी आवाज़ उठाओ कि हम लोग को क्यों नहीं पूछा गया, ये कंसल्टेशन क्यों नहीं आया, एंगेजमेंट क्यों नहीं आया। अपने काउंसलर से जाके पूछो, मेरे एरिया में है तो आप डायरेक्टली मुझे कॉन्टैक्ट करो, बट ऑलवेज क्वेश्चन एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग, बिकॉज एक बार हो गया उसको चेंज करना बहुत मुश्किल है। चाहे वो बेसिक चीज़ आपके स्ट्रीट में पार्किंग चेंज हो रहा है, पेड पार्किंग है 15 मिनट का, आप बाद में उठाओगे तो बहुत मुश्किल है। एंड आई नो मेनी व्यूअर्स जानते हैं मैं क्या बोल रहा हूँ, जो ये चीज़ से गुजर चुके हैं। सो वो चीज़ पहले ही रेज कर लो। तो बेसिकली आवाज़ उठाओ। और सबसे लास्ट क्वेश्चन प्रदीप जी, जो मैं ये पूछने जा रही हूँ अपनी इंडियन कम्युनिटी को लेके, जब भी फेडरल इलेक्शन आता है, लोकल इलेक्शन आते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के इलेक्शन आते हैं, everyone wants to be a leader. हमारी कम्युनिटी से बहुत सारे लीडर्स खड़े होते हैं, which they basically wants to do for the community. But अगर हम रेशियो देखने जाएं कि कौन जीत रहा है, तो it is very minimal, 1 in 100. Even less, huh? Even less, yes, definitely. आप उन लीडर्स को क्या मैसेज देना चाहोगे कि how to become a good leader? Yes, और गुड लीडर नहीं, हाउ टू बिकम काउंसिलर और मेयर। यस, हाँ, इस क्वेश्चन में आपके ना 2-3 पार्ट्स हैं। पहले तो जो आपने बोला कि आप जब भी स्टेट या लोकल गवर्नमेंट और फेडरल आप इलेक्शन देखते हो, तो उसमें कई सारे हम लोग की कम्युनिटी खड़े हो जाता है। खड़ा होना बुरा बात नहीं है फॉर दैट पोजीशन, फॉर दैट रोल, कि आप चाह रहे हो कि मैं लीडर बनूं, मैं कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करूं। इट्स क्वाइट अ प्रिविलेज, बहुत अच्छी चीज़ है कि आप अपने आप को आगे करके कि हाँ मुझे लीड करना, किस लिए आप क्या लीड करना चाहते हो, ये क्लियर होना चाहिए। सो मतलब मेरा मैसेज है कि आप अगर आप यू वांट टू रन एज अ कैंडिडेट फॉर एनी लेवल ऑफ गवर्नमेंट, चाहे वो लोकल हो, स्टेट हो, फेडरल हो, अपने प्रायोरिटीज को बहुत क्लियर रखो कि मैं लड़ रहा हूँ दूसरे कैंडिडेट से, व्हाट एम आई ऑफरिंग, मैं क्या लेके आऊँगा, व्हाट दे आर ब्रिंगिंग, व्हाट आई वांट टू डू। नॉट कि आप अपना सेल्फ इंटरेस्ट प्रमोट करना चाहते हो, या यू नो, अब मैं डायरेक्ट मतलब इंडस्ट्रीज का नेम नहीं लेना चाहता हूँ, बट एक्चुअली आई विल से इट, यू नो, इफ यू अगर आप रियल एस्टेट में हो तो आई डोंट थिंक कि आपको रन करना चाहिए, बिकॉज बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है किसी भी काउंसिल में। आप रियल एस्टेट जॉब कर रहे हो, कोई भी देखेगा, एंड यू नो, आई एम नॉट सेइंग कि आप बुरे इंसान हो, बट सब जानते हैं, बाहर कम्युनिटी जानता है कि हाँ दिस पर्सन हैज अ वेरी बिग कॉन्फ्लिक्ट रनिंग एज अ डेवलपर और काउंसलर, बिकॉज आप अंदर जाओगे तो आपको अनफेयर एडवांटेज मिलेगा ओवर अदर रियल एस्टेट एजेंट्स। सो आई गेस अगर आप प्रिपेयर्ड हो वो चीज़ अपने लाइफ का छोड़ने का, तो तब तो आप कर सकते हो। इफ नॉट, आई थिंक यू शुड थिंक रियली हार्ड अबाउट व्हाट यू आर डूइंग, एंड जो आप कर रहे हो उसके इफेक्ट्स जो है अपनी बाकी कम्युनिटी भी कैसे पड़ेगी। मेरा एग्जांपल ले लो, मैं डोर नॉकिंग है, मुझे पूछने लगे लोग आप रियल एस्टेट हो, डेवलपर वगैरह ना, इट फील्स बैड कि यू आर बीइंग जज्ड फॉर समथिंग यू डिड नॉट डू। सो माय मैसेज वुड बी एक्चुअली मोर ऑफ अ मैसेज, इट्स अ रिक्वेस्ट कि अगर आप करना चाहते हो, एट द मोमेंट देयर इज 3 or 4 इंडियन काउंसलर्स, आई एम द ओनली मैन विक्टोरिया, बट 3-4 है हम लोग। यू कैन रीच आउट टू एनी ऑफ अस, आप हेल्प के लिए आ सकते हो कि मैं बनना चाहता हूँ। अब मुझे एक्चुअली वाकई में ना मुझे इतनी खुशी मिली है, मेरे 6 महीने मैंने 4-5 टीनेज बच्चे 14-15 साल के, एक बांग्लादेश का भी आया मेरे पास कि आई वुड लाइक टू बी इन दैट पोजीशन, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कम्युनिटी में क्या इन्वॉल्वमेंट करनी चाहिए। सो वी विल हेल्प यू, वी आर हियर नाउ। हम लोग वो सफ़र तय कर चुके हैं कि ये
जो करना था, तो वो हम लोग बता सकते हैं कि आप ये डायरेक्शन लो, क्या प्रायोरिटीज है, आप कैसे हेल्प करना चाहते हो, क्या करना चाहते हो. वी विल सिट डाउन विद यू. I know all the other three. I will not speak on behalf of them. कि they will be equally as happy to direct and guide anyone जिसको चाहिए. So I think that would be my message कि अपने priorities एकदम सही रखो. आप ये ना भूलो कि आप सिर्फ अपने आप को नहीं रिप्रेजेंट करो, आप पूरा देश को रिप्रेजेंट कर रहे हो. जो नॉन इंडियन है वो आपको एज ए इंडियन देखेंगे. इन माई केस जैसे मैं अपने आप को सोचता था आई एम गोइंग एन ऑजी, डो पे पता चला मैं हूँ तो वही इंडियन ही हूँ जो मुझे देख रहा है. एंड आई एम, मैं हूँ, आई एम अ प्राउड इंडियन ऑस्ट्रेलियन. लेकिन आप जो भी करोगे आपका वो इफेक्ट दोनों उस पे दोनों साइड पे पड़ेगा. एंड आप चाहोगे कि अपनों के देश का नाम रोशन हो. वी ब्रिंग इट फॉरवर्ड एज अपोज्ड टू गिराने का. ऐसे नहीं होना चाहिए. वी शुड नॉट बिकम द जर्क ऑफ द कम्युनिटी. वी शुड बी द प्राइड ऑफ द कम्युनिटी. वी आर वेरी हार्ड वर्किंग पीपल. एक फैक्ट है, वी आर द हाईएस्ट टैक्स पेइंग कम्युनिटी इन ऑस्ट्रेलिया. सब जानते हैं ना, हम लोग बहुत मेहनत करते हैं. सो एंड हर कम्युनिटी में होता है, यू हैव दैट फ्यू बैड ग्रुप्स ऑफ पीपल एंड व्हाटएवर इट इज. अगर आप उनको छोड़ दो, इट टेक्स अ लॉट ऑफ करेज टू स्टैंड अप एज अ काउंसलर, एज एन एमपी, एज अ मेयर, एज अ फेडरल कैंडिडेट. बट अपने प्रायोरिटी सही रखो. आप कैंपेन करो, लोगों को बताओ कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, rather than कि लोग तुम्हारे लिए क्या करेंगे. That's the main difference. That don't think what you'll get out of it, think what you'll give back to them. अगर आप वैसे रोल में जाना चाहते हो, अगर आपके in your life it's not about serving the community, then I would not recommend anyone to run for these roles. थैंक यू प्रदीप जी. वैसे बात करने के लिए बहुत सारे टॉपिक्स हैं हमारे पास, पर टाइम की बहुत लिमिटेशन है. तो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन यहाँ पे आने के लिए. बातें करते रहेंगे, मिलते रहेंगे. सलामत रहो, प्लीज़ अपने ध्यान रखो एंड मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड. Thank you. थैंक यू वेरी मच.